फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल स्टाइल शीट इन CSS के बारे में। पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हम लोग इस कोर्स में HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP और MySQL को पढ़ने वाले हैं। मकसद है हमारा कि पूरी वेब एप्लीकेशन हम इनके द्वारा बना सकें। एक वेब एप्लीकेशन जब बनाई जाती है तो उसमें लगभग इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो HTML के वीडियोस भी इस चैनल पे हैं, CSS के ये हम रनिंग वीडियोस देख रहे हैं। आज भी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो CSS की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, इंटरनल स्टाइल शीट। बेसिकली इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब ये होता है कि हम CSS का कोड सेम HTML फाइल में ही लिखते हैं। इससे पहले तक हमने समझा था कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है, यानी हम CSS की कोडिंग एक दूसरी फाइल में लिखते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ जो CSS में हमने लिखी हैं वो किसी दूसरी HTML फाइल पर अप्लाई होती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में जानने के लिए आप इससे पिछला वीडियो इसी चैनल पर रखा हुआ है, उसको देखें। तो अभी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं इंटरनल स्टाइल शीट का। मान लीजिए हम एक HTML फाइल बनाते हैं और HTML फाइल के अंदर बहुत सारे HTML एलिमेंट्स बनाते हैं। हमने यहाँ पैराग्राफ एलिमेंट बनाया है, H1 बनाया है, टेबल बनाया है, एंकर बनाया है, लिस्ट बनाई है, बहुत सारे HTML एलिमेंट्स बनाए। तो ये हो गई हमारी HTML फाइल। हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, जिसका मतलब हम एक अलग से फाइल बनाते हैं और वो फाइल होती है .css फाइल। इसके अंदर हम CSS वाली कोडिंग करते हैं और इन HTML के एलिमेंट्स पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। उसके लिए हमें इस फाइल को इस HTML फाइल के साथ लिंक करना होता है और उसके लिए हम एक लिंक टैग लिखते हैं इस HTML फाइल में। पर फिलहाल हम इंटरनल स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल स्टाइल में हम ये एक्सटर्नल फाइल की बात नहीं कर रहे हैं। हम CSS का कोड एक अलग फाइल में ना लिखते हुए सेम HTML फाइल में लिखेंगे, यानी हम CSS का कोड यहां पर लिखेंगे सेम HTML फाइल में। तो सेम HTML फाइल में लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम यहां पर यूज़ करें स्टाइल टैग। ठीक है, ये मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया। ठीक है, स्टाइल टैग स्टार्ट है, स्टाइल टैग क्लोज है। याद रखिए ये जो स्टाइल टैग है ये आप हेड टैग में ही लिख सकते हैं, यानी आपको इसे हेड टैग के अंदर ही लिखना है। और स्टाइल टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है, दैट इज़ टाइप। और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ये क्या है? ये MIME टाइप है। MIME टाइप क्या होते हैं? ये बेसिकली कंटेंट के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करते हैं जो इंटरनेट पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टाइल टैग और इसके बीच में हमने सारी स्टाइल की कोडिंग लिखी हुई है। तो इंटरनल स्टाइल शीट मींस व्हेन CSS इंक्लूडेड इन द सेम HTML फाइल। स्टाइल टैग हमें यूज़ करना होता है CSS को लिखने के लिए। स्टाइल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर होगा और टाइप एट्रीब्यूट है जो स्टाइल टैग में हम स्पेसिफाई करेंगे, जिसका MIME टाइप होगा टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। इंटरनल स्टाइल शीट तब ज़्यादा काम आती है जब हमें पेज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी हो। आपको याद होगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम तब यूज़ करते थे जब ये प्रॉपर्टीज़ हमें मल्टीपल HTML फाइल्स पर अप्लाई करनी होती थी। तो हम इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यानी एक्सटर्नल CSS फाइल को हर HTML फाइल में करते थे लिंक। इससे होता यह था कि हम एक जगह चेंजेस करेंगे और सभी पेजेस में एक साथ चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हमें पेज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी कुछ ऐसा है जो इसी पेज पर यूज़ हो रहा है और कहीं नहीं, और उस पर हम कुछ अलग से प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इंटरनल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करेंगे और पूरी CSS की कोडिंग यहाँ पर लिखेंगे।
क्या एक सवाल आपके मन में आ रहा है, किसी वेब एप्लीकेशन को बनाते वक्त हम इंटरनल स्टाइल शीट भी यूज़ कर लें और एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी यूज़ कर लें, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम चाहें तो हमारी HTML फाइल में एक हेड टैग के अंदर लिंक टैग भी लिख दें। वो लिंक टैग इस एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के काम आ जाएगा, और हम स्टाइल टैग लगा के इंटरनल स्टाइल शीट भी लिख दें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो और भी कई HTML फाइल में लिंक हो सकती है, लेकिन ये जो स्टाइल टैग है ये केवल इसी HTML फाइल पर एप्लीकेबल है। हाँ, अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, यदि किसी एलिमेंट के लिए हम प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी लिख देते हैं और इंटरनल स्टाइल शीट में भी लिख देते हैं, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में पैराग्राफ के लिए प्रॉपर्टी सेट की है कि उसका कलर हो जाए ब्लू, और मैंने इंटरनल स्टाइल शीट में भी पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी सेट करी है कि उसका कलर हो जाए रेड। अब सवाल ये उठता है कि ब्लू होगा या रेड होगा इस HTML फाइल के पैराग्राफ के कंटेंट का कलर? तो उसका कलर होगा रेड, क्योंकि जो इंटरनल स्टाइल शीट होती है उसको प्रेफरेंस मिलती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट तो बहुत सारी HTML फाइल के लिए है, पर ये जो स्टाइल टैग लगाए हैं इंटरनल स्टाइल शीट, ये केवल इसी वेब पेज के लिए है, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो प्रेफरेंस इज गिवन टू इंटरनल स्टाइल शीट ओवर एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल हम बना के देखते हैं। ये हम एक फाइल बना रहे हैं और ये फाइल का नाम हम रख लेते हैं home.html। अब हमें कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के लिए मैं इसे Notepad++ में ओपन कर रहा हूँ। Notepad++ में ओपन हो गया है। अब मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। सिंपली मैंने लिखा HTML एंड, इसके बाद मैंने लिखा हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज। बॉडी के अंदर एक एलिमेंट बना लिया h1, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, अभी मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, है ना। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए ये ओपन हो गया है, इसमें दिखाई दे रहा है दिस इज़ अ हेडिंग। अब हमें करना ये है कि इस पर कुछ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मैं हेड टैग के अंदर लिख रहा हूँ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टाइप, जिसकी वैल्यू होती है text/CSS। स्टाइल टैग क्लोज, इसके बीच में मैं लिखूंगा CSS प्रॉपर्टी। जैसे मैंने लिखा h1, तो जितने भी h1 होंगे इस पेज पर उन सब पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की कलर इसका कर देता हूँ ग्रीन, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। दो प्रॉपर्टीज मैंने इस पर सेट कर दी हैं। अब मैं इसी को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी हैं और इसीलिए ये ग्रीन कलर में दिख रहा है और अंडरलाइंड है। तो ये सिंपल सा कोड था। आपने देखा हेड टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग लिखा हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysurgery.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे बाकी के भी सारे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। उन पर जो मैंने वीडियोस रखे हुए हैं उनके लिंक भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे मैं C++, जावा, PHP या DBMS, डेटा स्ट्रक्चर या प्रोग्रामिंग वीडियोस, ये उसके अंदर रखे हुए आपको मिलेंगे।
कौन से नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ उसकी लिस्ट भी इसमें मिलेगी। रिसेंटली मैंने कौन से वीडियोस अपलोड करे हैं इसकी लिस्ट भी इस साइट पर आपको मिलेगी। तो आप इस साइट को ज़रूर विज़िट करिए और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिएगा। इस वीडियो को भी शेयर करिए और इस साइट को भी शेयर करिए। मेरा मकसद है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। और मेरी ज़्यादा कोशिश ये है कि उन लोगों तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचे जो सिर्फ भाषा जैसे कि इंग्लिश में वो चीज़ों को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हैं और हिंदी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो हिंदी में मैं ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ और मैं सबको मेन स्ट्रीम में लाना चाहता हूँ। तो ये मेरा मिशन है, मकसद है। यदि आपको समझ में आया, आपको पसंद आया, आप इसको स्प्रेड करिए, बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा उसमें होगा। थैंक यू।